पिछले कई दिनों से हो रही लगातार बारिश के कारण पश्चिम बंगाल के आसनसोल और आसपास के इलाकों में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। भारी बारिश की वजह से कई इलाके जलमग्न हो चुके हैं, वहीं कई नदियां खतरे के निशान को पार कर चुकी है। ऐसे ही हालातों के बीच कोलकाता से दिल्ली को जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 19 पर भूस्खलन की घटनाएं लगातार सामने आ रही है। आपको बता दें कि लगभग एक सप्ताह पूर्व आसनसोल के चंद्रचूड़ मंदिर इलाके में एक जोरदार धमाके के साथ सड़क का लगभग 20 से 25 फुट हिस्सा धंस गया था, जिससे राजमार्ग पर यातायात पूरी तरह से ठप हो गया था। मरम्मत कार्य के बाद जब यातायात बहाल हुआ तो लोगों ने कुछ राहत की सांस ली थी, लेकिन मंगलवार को एक बार फिर भूस्खलन की घटना सामने आई है। इस बार हादसा आसनसोल के थोड़ा मोड़ पर हुआ है, जहां एक तेज धमाके के साथ सड़क का लगभग 2 से 2.5 फुट हिस्सा धंस गया है। घटना के तुरंत बाद राजमार्ग कर्मियों ने बीच सड़क पर बनी गोफ को देखते हुए एहतियातन बैरिकेडिंग कर दी है, ताकि कोई बड़ा हादसा ना हो। भूस्खलन की वजह से कोलकाता से दिल्ली और दिल्ली से कोलकाता की ओर आने जाने वाले वाहनों की आवाजाही एक बार फिर बाधित हो गई है। सारा सर्विस रोड का जो भी है ये कंटिन्यूस, आप लोग पता है लगातार 20 दिन से कंटिन्यूस बारिश हो रहा है। हम लोग ऑलरेडी सर्विस रोड को परमानेंट रेजिस्ट्रेशन कॉन्क्रीट ब्लॉक से किया जा रहा है। जो भी है हम एक 10-15 दिन में सारा रोड हमने देखा जाता है। जुबली ब्रिज के नीचे बहुत बड़ा गड्ढा हो गया, वहाँ तो दुर्घटना मतलब स्कूल टाइम हो या कभी मतलब दुर्घटना घट सकता है। हम देखते हैं कल ही उसको रेक्टिफाई करा दें, हम करवा देते हैं। अच्छा, अंडरपास सर कई जगह में अंडरपास होने वाला था। अभी तो फ्यूचर प्लान आई डोंट नो। हाँ, विल टेल यू लेटर। आज কি হয়েছে এখানে আমার কাছে ইনফরমেশন আছে যে এখানে একটা ছোট কোনো গাড্ডা হয়ে গেছিল। তো আমরা এসে দেখছি যে গাড্ডা টাইপের হয়ে গেছে, বসে গেছে। তো আমরা এসে সেফটি দিই। সড়কের উপর গাড্ডা? হ্যাঁ, সড়কের উপর। কয়েকদিন আগে চন্দ্রচূড়া হয়েছিল, তারপর এখানে হ্যাঁ, কেমন হচ্ছে বারবার? এটা এবার আমি কি করে বলতে পারবো কি করে হচ্ছে। এটা বৃষ্টির জন্য হতে পারে হয়তো, আর কি। এখানে চন্দ্রচূড়া হয়েছিল, হ্যাঁ, সেম এরকম। হ্যাঁ, ভর্তি করে পরেও এখনো 1.5 ফুট মতন গাড্ডা হয়ে গেছে। না, ওখানে ডেইলি প্রত্যেক দিন ওখানে ইয়ে দিয়ে হচ্ছে, মানে ওই যে মেটেরিয়াল রাখা আছে না সেটা ডেইলি দেওয়া হচ্ছে ওটা ভরা হচ্ছে। মানে বসছে, যেটা বসছে লেভেল হয়ে বসে গেছে। আর গাড্ডাটার ব্যাপারে আপনার ক্লিয়ারকে জানিয়েছেন? হ্যাঁ, সব অধিকারী জানানো হয়ে গেছে, সবকে আসছে এখনই সবাই আসছে। এটা আমাদের কাছে তো ভোরবেলা ইনফরমেশন কি কারণে হতে পারে মনে হচ্ছে? বৃষ্টির কারণে হচ্ছে, আশা করে হতে পারে মনে হচ্ছে। কি ব্যবস্থা নিচ্ছে? আসুক অধিকার আছে, এসে পথে ওরা নেবে ওর যে স্টেজ। এটা কোন জায়গায় হয়েছে? এটা এথোড়া ব্রিজের কাছে। আপনার নাম? আমার নাম গৌর গোড়াই। आसनसोल से बीजू मंडल की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। श्रावणी मेले के दौरान झारखंड के देवघर जिले में मंगलवार सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक बिहार से कांवड़ियों को लेकर आ रही एक बस और ट्रक के बीच आमने सामने की टक्कर हो गई, जिसमें अब तक 6 कांवड़ियों की मौत हो चुकी है, जबकि 30 से अधिक लोग घायल हुए हैं। यह हादसा सुबह करीब 7:15 पर मोहनपुर थाना क्षेत्र के जमुनिया चौक के पास देवघर बासुकीनाथ मुख्य पथ पर हुआ। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बस के परखच्चे उड़ गए। वह हादसे के बाद घटना स्थल पर अफरा तफरी मच गई। चारों ओर चीख पुकार सुनाई देने लगी। स्थानीय लोगों की मदद से पुलिस ने तुरंत राहत और बचाव कार्य शुरू किया। बताया जा रहा है कि घायलों को नजदीकी सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां कई की हालत गंभीर बताई जा रही है तथा मृत और घायल सभी कांवड़िए बिहार के बेतिया और गया जिले के निवासी बताए जा रहे हैं। गौरतलब है कि श्रावण मास में देवघर स्थित बाबा वैद्यनाथ धाम में हर दिन लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल समेत देश विदेश से श्रद्धालु कांवड़ यात्रा पर यहां पहुंचते हैं और अधिकतर श्रद्धालु देवघर के बाद बासुकीनाथ भी जाते हैं, जिससे इस मार्ग पर भारी भीड़ रहती है। मैंने 2-3 को लड़की को वहाँ पर बोले कि पुलिस के फ़ोन करो। हम भी गिर गया तो मेरा माथा फट गया है और मेरा पैर में चोट लग गया है। क्या ईटा में टकराया या ट्रक में? नहीं, ट्रक में नहीं हुआ, ईटा में डायरेक्ट मारा है वो। ईटा जो रखा हुआ था रोड पे उसमें डायरेक्ट में मारा है गाड़ी। वहाँ पे जब देखे तो कितने मौत भी हुई है इसमें? क्या बहुत सालों को 5-6 लोगों की मौत हो गया। मतलब कि कहाँ के सब रहने वाले थे, मालूम है आपको? हमको ये मालूम नहीं है, इसलिए कि पैसेंजर बस है, कोई कहीं का होगा। मेरा घर है गया जिला भैया थाना सोरा। क्या नाम हुआ आपका? मेरा सुनील कुमार नाम है, पत्नी का सुमन कुमारी नाम है। पत्नी क्या है?
पति मेरा पत्नी अभी क्या स्थिति है पत्नी का? पत्नी एक्सपायर कर गई सर, वो तो वही एक्सपायर करके बताएं। ये स्थिति तो समय के अनुसार असेसमेंट होगा। अभी जितना इमरजेंसी ट्रीटमेंट है सब किया जा रहा है। हमारे सर्जन, ऑर्थोपेडिशियन और बाकी जितने चिकित्सक हैं, पैरामेडिकल हैं, सब लगे हुए हैं उसमें और सबका इलाज किया जा रहा है। और उसको देख करके जो यहाँ इलाज होने लायक है, जिसके यहाँ हो सकती है अच्छे से, उसको यहाँ रखा जाएगा। जो सीरियस है, जिसको अदर हायर सेंटर रेफ़र करने की ज़रूरत होगा, वहाँ रेफ़र किया जाएगा। और यहाँ सब चिकित्सक और पैरामेडिकल्स लगे हुए हैं। जो गैस सिलेंडर की गाड़ी होती है उससे हो गई, जिसके क्रम में बस एक्सीडेंट कर गया और उसमें 5 कांवरियों की डेथ हो गई है। जितने भी इंजर्ड हैं उनको बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल देवघर ले जाया गया है। यही स्थिति है अभी तक। राहत बचाव का क्या चल रहा है सर? सबको वहाँ से हटा दिया गया। कांवरियों की अभी काफी भीड़ है। हाँ, और नहीं, वहाँ से एक्सीडेंट स्थल पे अभी जो टक्कर हुई है वो हटाया नहीं। वो तो बस जो है वो खेत में चली गई है, तो एक्सीडेंट तो हो गया है। लेकिन जितने भी जख्मी थे उनको इलाज के लिए सदर अस्पताल देवघर ले जाया गया है। उसमें से 2 की स्थिति और थोड़ी अच्छी नहीं थी, तो उनको बेहतर इलाज के लिए हायर सेंटर में रेफर किया गया है। कितने घायल हुए? अभी तो एग्जैक्टली नहीं वो बता सकते, लेकिन 5 की डेथ हुई है ये कन्फर्म। ब्यूरो रिपोर्ट पीवीटीवी न्यूज। कवि जयदेव के गीत गोविंदम की आखिरी पंक्ति भगवान कृष्ण ने लिखी थी और इस बार राज्य सरकार ने अजय नदी पार करते हुए पीड़ा की आखिरी पंक्ति लिखी है। मिली जानकारी के अनुसार राज्य की मुख्यमंत्री की पहल पर बीरभूम में जयदेव और पश्चिम बर्धमान के बिदबिहार में अजय नदी पर एक स्थायी पुल का निर्माण किया गया है। लोक निर्माण विभाग ने 138 करोड़ रुपए की लागत से इस पुल का निर्माण किया एवं इसका नाम जयदेव पुल रखा गया है। मंगलवार को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीरभूम के इलम बाजार में एक प्रशासनिक बैठक में इसका वर्चुअल उद्घाटन किया। इसके अलावा बिहार कांकसा में एक वर्चुअल समारोह आयोजित किया गया तथा इस अवसर पर राज्य के पंचायत ग्रामीण विकास एवं सहकारिता मंत्री प्रदीप मजूमदार, गलसी के विधायक नेपाल घुरोई, जिलाधिकारी पन्नम बलम एस, जिला परिषद अध्यक्ष विश्वनाथ बावरी, आसनसोल दुर्गापुर विकास बोर्ड के अध्यक्ष काबी दत्ता, नगर निगम प्रशासनिक बोर्ड की अध्यक्ष अनिंदिता मुखर्जी, दुर्गापुर उपमंडल प्रशासक सौरभ चटर्जी, दक्षिण बंगाल राज्य परिवहन निगम के अध्यक्ष सुभाष मंडल आदि उपस्थित रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपने वक्तव्यों को रखा। बताया जा रहा है कि दक्षिण बंगाल राज्य परिवहन निगम दुर्गापुर सिउड़ी रूट बस सेवा इस पुल से शुरू की गई है। वहीं शिवपुर से इस बस सेवा के शुभारंभ की घोषणा SBSTC के अध्यक्ष सुभाष मंडल ने की है। साथ ही इस मौके पर प्रदीप मजूमदार, आनंदमयी गुरोई एवं दक्षिण बंगाल राष्ट्रीय परिवहन निगम के अध्यक्ष सुभाष मंडल ने अपने वक्तव्य रखे। রাস্তার সাথে পশ্চিম বর্ধমানে মুচিপাড়া শিবপুর রাস্তার যোগাযোগ স্থাপনকারী অজয় নদীর ওপর একটি বড় সেতু। এর আগেও অনেক সেতু হয়েছে, ফলে যারা জয়দেব কেন্দ্রীর মেলায় আসেন তাদের আসাটা খুবই সহজ হয়ে যাবে। আবার কালনা থেকে শান্তিপুর আমরা নবদ্বীপ যাওয়ার আজকে যা ৩৫ বছর হয় না, আজ ১২ বছরের মহামারী আছে আমাদের এলাকার দিকে খুশি হওয়া হয়েছে। আমরা খুব খুশি, মানুষ খুব খুশি। আমাদের পঞ্চায়েত পক্ষ থেকে আমরা সহযোগিতা করে আজকে নবনির্মিত অজয় সেতু উদ্বোধন ২০২৫ সালে। আমার নাম স্বপন সূত্রধর, গ্রাম পঞ্চায়েত। হ্যাঁ, আমরা তো ভাবতেই পারিনি যে এটা হবে। যে সরকার করতে পারবে সেটা মানুষের করে দেখিয়ে দিল যে হ্যাঁ আমরা করতে পারি, সব করতে পারি। ইচ্ছা থাকলে সবকিছু উপায় থাকে। শুধু আমাদের অনেক ভোগান্তি হতো, 20 কিলোমিটার ঘুরে আমাকে স্কুল যেতে হতো। আজকে এই ব্রিজটা উদ্বোধন হওয়াতে আমাদের খুব সুবিধা হলো, আর আমাদের সেই সমস্যার সম্মুখীন হতে হবে না। বীরভূম আর পশ্চিম বর্ধমানের মধ্যে যোগাযোগ ব্যবস্থা অত্যন্ত সহজ। রাস্তা করার ক্ষেত্রে, ব্রিজ করার ক্ষেত্রে জীবন হাতে নিয়ে কষ্ট করে যেতে হতো, এবং এমন দিন গেছে নৌকা চলেনি, অথবা নৌকা হয়তো মাঝখানে আটকে গেল, এরকম সমস্যা অনেক সম্মুখীন হতে হয়েছে আমাকে।
হ্যাঁ, তো আজকে যা এই ব্রিজটা হওয়াতে কিন্তু সেই সমস্যার সম্মুখীন হতে হবে। সেই সমস্যার সমাধান আমাদের আনন্দময় করাই আমি একজন ভিডিও ম্যাডাম এবং আমাদের दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट पीवीटीवी न्यूज। लायंस क्लब ऑफ रानीगंज की ओर से कल रिलायंस सुंदरमल पटसरिया मेमोरियल कम्युनिटी सेंटर में 65वें इंस्टॉलेशन कार्यक्रम का आयोजन किया गया एवं वर्ष 2025-2026 के लिए आलोक बगड़िया को क्लब का अध्यक्ष, बानी खैतान को सचिव और चैताली बसु को कोषाध्यक्ष नियुक्त किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में डिस्ट्रिक्ट गवर्नर शेख मोइनुद्दीन उपस्थित रहे। इनके अलावा विशेष अतिथि के तौर पर लायन डॉक्टर समरेंद्र कुमार बसु तथा प्रमुख अतिथियों में जयंत पाइन और प्रदीप चटर्जी भी उपस्थित हुए। इस मौके पर नए पदाधिकारियों को लायन परसो चटर्जी ने शपथ दिलवाई तथा इस अवसर पर अध्यक्ष बने आलोक बगड़िया ने अपने वक्तव्य रखे। इनके अलावा सचिव बनी बानी खैतान ने भी अपने वक्तव्य प्रस्तुत किए। कार्यक्रम का माहौल उत्साहपूर्ण और प्रेरणादायक रहा और सभी सदस्यों ने नई कमेटी को शुभकामनाएं दी और संगठन के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए एकजुट होकर कार्य करने का संकल्प लिया। Lion Jayant Pine on the election of the second VDG at Bolpur in the year 2025. আমার বন্ধুবর পার্থ চ্যাটার্জি আজকে ইনস্টলেশন অফিসার, লায়ন্সের অন্যান্য নেতৃবর্গ এবং আমার লায়ন্স পরিবারের নেতৃত্বে যে বছরটি আমরা অতিক্রম করলাম, একটা দারুণ বছর। আমি লাইজেস সাহেবের জন্য বলবো যে আমাদের এই গোটা সভায় আমরা যারা বাদ থেকে এসেছি আমরা তাকে অভিনন্দিত করি, আমরা তাকে সংবর্ধনা জানাই। বিশেষ করে যে C1 খুব জুনিয়র একজন পিডিজি আমি, কিন্তু আপনাদের উদ্দেশ্যে একটাই কথা বলি যে এই যে অপরচুনিটি আমাকে আজকে দিয়েছেন আপনাদের 65তম বিওডি ইনস্টলেশন অনুষ্ঠানে এবং ইনস্টলেশন অফিসার হিসেবে, এটা আমার কাছে লায়ন্সের মঞ্চে উপবিষ্ট আছে আমাদের প্রিয় ডিস্ট্রিক্ট গভর্নর শেখ মঈনুদ্দিন স্যার। সত্যি ওনার সঙ্গে দুটো কথা বলতেই হবে। গত বছর যেন আমাদের কাছে কিরকম একটা লেগেছিল না, আমরা সব জায়গায় বলছিলাম লজ্জামি বর্ডারের বছর। স্যার দেখেছেন স্যার 7টি ক্লাব নিয়ে খুব সম্প্রতি অরল্যান্ডোতে উনি ভোট নিয়ে এসেছে। শুধু তাই নয়, এখনো পর্যন্ত মেম্বারশিপ যা मीटिंग इतना लेट हो गया है और तो मैं क्या बोलूं। थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस ऑनर टू बी द प्रेसिडेंट ऑफ। Express our heartfelt thanks to all those who made this evening so special. To our chief guest, Lion Sheikh Moinuddin sir, District Governor, thank you for your gracious presence and words of encouragement. To our installation officer, Lion Partho Chatterjee, we are deeply grateful for the dignified and meaningful way in which you conducted today's 25,000 পাচ্ছেন। তার পাশাপাশি যখন ডক্টর বাসু পিএমসিসি বলেছেন এই কথাটা, আমি আরেকটা আবদার রাখছি ডক্টর বাসুর কাছে, ওই তারিখ পর্যন্ত 16 আগস্ট পর্যন্ত যারা যারা আপনাদের এমজিএফ হতে আপনাকে শেয়ার করবে, কারণ উনি জানেন যে 6টার সময় মিটিং ডাকলে কে 7টায় আসে, ঠিক আছে, তাকে 5টায় বলতে হবে। এইভাবে কিন্তু মিটিং এর টাইমটাকে অ্যাডজাস্ট করে মিটিংটা ঠিক টাইমে শুরু করতে হবে। এটা কিন্তু ভীষণ ভীষণ জরুরি। 2 নম্বর হচ্ছে কি আপনি मैंने आज लायंस क्लब के सेक्रेटरी का इंस्टॉलेशन हुआ है आज, और मैं यही बोलना चाहूँगी कि नेक्स्ट एक वर्ष ढेर सारे सर्विस प्रोजेक्ट्स होंगे। हमारी जो फीड द हैंगर प्रोजेक्ट चल रहा है या डांसिंग स्कूल, कंप्यूटर क्लासेस जो भी चल रहे हैं, सब हमारा बहुत ही और आगे बढ़ाने का प्लान है। हमारा नया डायबिटिक सेंटर के बगल में फिजियोथेरेपी सेंटर खोलने का भी प्लान चल रहा है, और इसके अलावा हम अपने लायंस क्लब के हॉल के ऊपर रूम्स बनाने का भी प्लान लेके चल रहे हैं। हमारे स्कूल डीएवी स्कूल भी चल रहा है, और कई सारे सर्विस प्रोजेक्ट के बारे में हमारी मीटिंग्स चल रही है। तो धीरे धीरे आपको इसके बारे में पता चलता रहेगा। जब भी हमारा कोई नया सर्विस प्रोजेक्ट होगा, हर महीने हम आपको एक नया सर्विस प्रोजेक्ट के साथ मिलेंगे। महिलाओं के लिए क्या सर्विस?
महिलाओं के लिए हमारे पास ऐसे तो हम लोग हर वर्ष ही कई सारे सर्विस प्रोजेक्ट रहते हैं। गरिमा की तरफ से हमारे 12 मतलब हर मंथ का एक सर्विस प्रोजेक्ट तो फिक्स ही है। इसके अलावा भी हम ने ये प्लान किया है कि हमारे जितने रानीगंज में जितने भी ऐसे वुमेन एम्पावरमेंट के लिए और क्लब का जो आपका क्राइटेरिया है, क्या कार्य है, क्या एजेंडा रख के आगे बढ़ेंगे? एजेंडा क्या है, हम लोगों का जो परमानेंट प्रोजेक्ट चल रहा है उसको तो बढ़िया से चलाना ही है। आगे में और भी प्रोजेक्ट लेके हम लोगों को काम करना है और जो भी हमारे पूर्वज जो लाइन पास्ट प्रेजेंट जो मतलब करके गए हैं, हम लोगों को उससे आगे बढ़ाना है। लायंस क्लब को, लायंस क्लब गरिमा को हम लोग को और आगे लेके जाना है। ये नर्सिंग सेक्शन चालू करेंगे, नर्सिंग कॉलेज चालू करने का प्रोजेक्ट है। ऊपर में 10 रूम बनाने का प्रोजेक्ट है। तो स्कूल का प्रोजेक्ट चल ही रहा है, हॉस्पिटल प्रोजेक्ट चल रहा है, कंप्यूटर सेंटर चल रहा है, डांस स्कूल चल रहा है। मीटिंग के दौरान हम लोग सुना कि मेंटल हेल्थ को लेके हम लोग आगे बढ़ना है। थैलेसीमिया को लेके हम लोग को आगे बढ़ना है। थैलेसीमिया अभी रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। मुर्शिदाबाद के सागरपाड़ा थाना पुलिस ने सोमवार रात गुप्त सूचना के आधार पर अभियान चलाकर 140 बोतल फेंसिडिल के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए लोगों में सागरपाड़ा थाना क्षेत्र निवासी टीटन मंडल और जलांगी थाना क्षेत्र निवासी गुलाम गौस खान शामिल है। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार किए गए लोगों के खिलाफ विशिष्ट धाराओं के तहत मामला दर्ज कर मंगलवार को जिला अदालत में पेश किया जाएगा। ব্যুরো রিপোর্ট, পিভিটিভি নিউজ। রানীগঞ্জ শহরের এনএসবি রোডে অবস্থিত সুসজ্জিত এবং মনোরম পরিবেশে অতিথিদের পরিষেবার জন্য তৈরি অতিথি ইন হোটেল অ্যান্ড রেস্টুরেন্ট। হোটেল অতিথি ইন পরিষেবায় থাকছে অত্যাধুনিক সুবিধাযুক্ত এসি রুম। অতিথি ইনে পকেট ফ্রেন্ডলিতে আপনি পাবেন সিঙ্গেল অ্যান্ড ডাবল বেডরুম। ফেস্টিভ্যাল সিজনে থাকছে স্পেশাল ডিসকাউন্ট। তাই উৎসবে অনুষ্ঠানের যে কোনো দিন পাশেই পাবেন হোটেল অতিথি ইন, মেট্রো প্লাজা, এনএসবি রোড, রানীগঞ্জ, মুথুট ফাইন্যান্স বিল্ডিং। যোগাযোগ করুন এই নাম্বারে 7872933666 এবং 9434133666। बाघों को बचाने का संदेश लेकर राज्य की पर्यावरण मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य सिलीगुड़ी आई और उन्होंने बागडोगरा के टीपू खोला में करीब 300 विद्यार्थियों के समक्ष पर्यावरण के महत्व पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि अगर मनुष्य को जीवित रहना है तो उसे जंगल के पशु पक्षियों को भी बचाना होगा। साथ ही उन्होंने विभिन्न विभागों के कर्मचारियों को इस सत्य को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने का निर्देश दिया। मंत्री ने मांग की है कि जैव विविधता संरक्षण के मुद्दे को संविधान में शामिल किया जाए ताकि इस महत्वपूर्ण कार्य का कड़ाई से पालन हो सके। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के अवसर पर पर्यावरण विभाग, प्रदूषण नियंत्रण विभाग और वन विभाग ने मिलकर यह कार्यक्रम आयोजित किए एवं इस अवसर पर सिलीगुड़ी महकमा परिषद के अध्यक्ष अरुण घोष, विभिन्न विभागों के अधिकारी और जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। আজকে ব্যাঘ্র দিবস এবং তার সাথে ম্যানগ্রোভ দিবস, অর্থাৎ আমাদের যদি বাঁচতে হয় বাসযোগ্য পৃথিবীতে এবং বাসযোগ্য পৃথিবী গড়ে যেতে হয় পরের প্রজন্মের জন্য, তাহলে আমাদের বন্য প্রাণীকেও আরক্ষিত রাখতে হবে আর তার সাথে সাথে সবুজায়নের দিকে আমাদের নজর রাখতে হবে। তো এই সবুজায়ন, তারপরে বন্যপ্রাণী আরক্ষণ, এই সব কিছু নিয়ে যদি আমরা যারা ছাত্রছাত্রী তাদের যদি আমরা বার্তা পৌঁছে দিতে পারি, তাহলে আমাদের হয়তো যা কর্তব্য দায়িত্ব তার কিছুটা অন্তত আমাদের পালন করা হয়।
তো আজকে আমরা এটাই এখানে করলাম। অনেক 4টে স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা এসছে, প্রায় 350-400 ছাত্রছাত্রীরা এসছেন। আমরা খুব আনন্দিত। তো এইভাবে আমাদের কাজটা এগিয়ে যাবে। আর বায়োডাইভার্সিটি দেখেছেন যে হেরিটেজ সাইট আমাদের সারা ভারতবর্ষে 47টা আছে, তার মধ্যে 10টাই কিন্তু আমাদের বাংলায় আছে। ফলে এই যে সবাই জানি না, আমাদের জানতে হবে। আর পরবর্তীতে আমাদের সরকার এবং আমার দপ্তরও আমি একটা উদ্যোগ নেব এবং কথা বলবো মাননীয় মন্ত্রী ট্যুরিজমের সাথে, পর্যটনের যিনি মন্ত্রী আছেন তার সাথে আমরা একটু যোগাযোগ করে দেখব। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছেও বলবো যদি এটাকে ট্যুরিজমের সঙ্গে মানে একটু অ্যাটাচ করে দিয়ে আমরা হেরিটেজ সাইটগুলো দেখাতে পারি। আপনি এটা আমার কাছেও খুব মানে আমি তো এমনি একটু আইনের ছাত্রী বলাই যেতে পারে, আমার বয়স হয়েছে, কিন্তু যে একবার আইন পড়ে অথবা প্র্যাকটিস করে সে চিরজীবনেই আইনের ছাত্রী হয়। তো আমিও তাই। তো আমার মনে হয়েছে যে আমাদের সংবিধানে কেন এই এত গুরুত্বপূর্ণ জিনিস। ব্যুরো রিপোর্ট, পিভিটিভি নিউজ। রানীগঞ্জ শহরের এনএসবি রোডে অবস্থিত সুসজ্জিত এবং মনোরম পরিবেশে অতিথিদের পরিষেবার জন্য তৈরি অতিথি ইন হোটেল অ্যান্ড রেস্টুরেন্ট। হোটেল অতিথি ইন পরিষেবায় থাকছে অত্যাধুনিক সুবিধাযুক্ত এসি রুম। অতিথি ইনে পকেট ফ্রেন্ডলিতে আপনি পাবেন সিঙ্গেল অ্যান্ড ডাবল বেডরুম। ফেস্টিভ্যাল সিজনে থাকছে স্পেশাল ডিসকাউন্ট। তাই উৎসবে অনুষ্ঠানের যে কোনো দিন পাশেই পাবেন হোটেল অতিথি ইন, মেট্রো প্লাজা, এনএসবি রোড, রানীগঞ্জ, মুথুট ফাইন্যান্স বিল্ডিং। যোগাযোগ করুন এই নাম্বারে 7872933666 এবং 9434133666। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बसीरहाट सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में 10 बिस्तरों वाली डायलिसिस इकाई का वर्चुअल उद्घाटन किया है तथा इस अवसर पर उन्होंने अपने वक्तव्य भी रखे। मिली जानकारी के अनुसार बसीरहाट सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में अभी तक 5 बिस्तरों वाला डायलिसिस विभाग था, जो कि काफी कम है। अस्पताल प्रशासन इस 5 बिस्तरों वाले डायलिसिस विभाग के साथ इस अस्पताल में डायलिसिस रोगियों के दबाव को संभालने में सक्षम नहीं था। गौरतलब हो कि बसीरहाट में अनुमानित 30 लाख लोग रहते हैं। इस विशाल संख्या के बीच बसीरहाट अस्पताल में डायलिसिस विभाग में बिस्तरों की संख्या बढ़ाने की लंबे समय से मांग चल रही थी। इसलिए लोगों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री ने विधायकों के साथ अपनी बैठक में वादा किया था कि वे बसीरहाट अस्पताल के डायलिसिस विभाग का आधुनिकीकरण करेंगे और बिस्तरों की संख्या बढ़ाएंगी। और उन्होंने आज इसका उद्घाटन किया एवं डायलिसिस विभाग की संख्या 5 से बढ़ाकर 10 कर दी गई है। আমরা একটা মোবাইল ফুড টেস্টিং ল্যাব পেয়েছি, যেটা অ্যাম্বুলেন্স টাইপের, সেটাও আজকে উদ্বোধন হলো। এবং এই দুটো জিনিস উদ্বোধন হলো, একটা হচ্ছে মোবাইল ফুড টেস্টিং ল্যাব অ্যাম্বুলেন্স টাইপের, আর একটা হচ্ছে 10 ইউনিট ডায়ালিসিস ইউনিট, 10 বেডের ডায়ালিসিস ইউনিট। উদ্বোধন করলেন আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শ্রীমতী মমতা ব্যানার্জি মহাশয়। আমাদের জেলায় 26 থেকে 30 লক্ষ মানুষ আছেন, সবাই উপকৃত হবেন। এবং এছাড়াও আমাদের বেড সংখ্যা বাড়ার জন্য আমাদের আরও প্রায় 40 থেকে 50টা পেশেন্ট আমরা এক্সট্রা নিতে পারবো। তো সেটা আমাদের আসতে শুরু করেছে, 5-6টা পেশেন্ট অলরেডি চলে এসছে। এবং এর ফলে আমাদের জেলার সঙ্গে সঙ্গে পার্শ্ববর্তী মানে যে সমস্ত জায়গায় থেকে পেশেন্ট আসবেন তাদেরকে আমরা রিসিভ করতে পারবো। এবং আমাদের প্রায় 100 থেকে 110 জনের ডায়ালিসিস চালানোর মতো ক্যাপাসিটি তৈরি হলো। বার্থডে নয়, পুরো 100 থেকে 100, এরা হচ্ছে সপ্তাহে 2 দিন অথবা 3 দিন করে তাদের ডায়ালিসিস হয়। এবং 4 ঘন্টা করে সময় লাগে। আমরা 4টা থেকে 5টা সেশন করতে পারি। এইভাবেই আমাদের ডায়ালিসিস ইউনিটটা মানে চালু থাকছে। না, ডায়ালিসিস ইউনিটে আমাদের খরচ কিছুই নেই। আমাদের ইলেকট্রোলাইটিন ইঞ্জেকশন থেকে শুরু করে অন্য যা কিছু আছে সবই আমরা নিজেরাই কিনে দিই। এবং আমাদের ডায়ালিসিস ইউনিটে আমাদের ল্যাব টেকনিশিয়ান আছেন এবং ওখানকার ডায়ালিসিস টেকনিশিয়ান আছেন, একজন মেজর, বিনা খরচে সবটাই, বিনা খরচে। এবং যারা ব্যুরো রিপোর্ট, পিভিটিভি নিউজ।
जंगल से घिरे गांव में रहना हमेशा एक तरह जोखिम भरा होता है। एक जमाने में इन सुदूर गांव में कभी कभार लुटेरे हमला कर देते थे। चूंकि ये घर मिट्टी के थे, इसलिए चोर मौका मिलते ही घरों में घुस जाते और सारा सामान लूट कर ले जाते थे। ऐसे में गांव के आम लोगों को चोरी डकैती रोकने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ती थी। इस स्थिति से निजात पाने के लिए जंगल से सटे इलाकों के निवासियों ने एक अनोखा तरीका निकाला है। प्राप्त जानकारी के अनुसार मिट्टी के घरों की जगह उन्होंने पत्थर के घर बनाना शुरू कर दिया है, क्योंकि मिट्टी की दीवारों की तुलना में पत्थर की दीवारों को तोड़ना या छेद करना आसान नहीं होता। इसके अलावा जब आप पत्थर मारते हैं तो उससे आवाज आती है, इसलिए चोर आसानी से पकड़े जाने के डर से भी पीछे हट जाते हैं। पहाड़ी गांव में कई लोग अपनी आजीविका के लिए वन संसाधनों पर निर्भर रहते हैं। वे जंगल से लकड़ियां, पत्ते और अन्य चीजें इकट्ठा कर अपना जीवन यापन करते हैं और ऐसे में जब ये चीजें चोरी हो जाती है तो परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। इसलिए अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उन्होंने पत्थर के घर बनाने का रुख किया है। हालांकि इन पत्थर के घरों में सीमेंट का इस्तेमाल नहीं होता है, बल्कि पत्थरों को जोड़ने के लिए मिट्टी का इस्तेमाल किया जाता है, जो सही अनुपात में इस्तेमाल होने पर काफी मजबूत होती है। खास बात तो यह है कि जंगल से आसानी से उपलब्ध पत्थरों को इकट्ठा करके घर बनाने में लागत कम आती है और पत्थर की दीवारों की वजह से ये घर गर्मियों में प्राकृतिक रूप से एसी की तरह ठंडे रहते हैं। अब कई लोग इस पर विचार चल रहे हैं। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ही नहीं, बल्कि पर्यावरण के अनुकूल निर्माण और लागत बचत के लिहाज से भी पत्थर के घर उम्मीद की नई किरण बन रहे हैं। বাড়িগুলো আমরা পাথর দিয়ে বানানো হয়, মজবুত থাকে যে বাড়িগুলো। আর আমাদের এই ধার পাশে মানে প্রচুর চুরি করতো, তো সেই চুরির ইয়েতে সিঁধ কাটতে পারবে না বলে পাথর দিয়ে আমরা তৈরি করেছি, মাটি দিয়ে। মাটির বাড়ি হলে কি সিঁধ কাটার সুবিধা হয়? হ্যাঁ, সুবিধা হয়। আর এই পাথর দিয়ে বাড়ি বানালে সিঁধ কাটতে পারবে না আর কি, সেই জন্য পাথর দিয়ে বাড়ি তৈরি করা হয়েছে। কতগুলো গ্রামে এরকম বাড়ি আছে? আছে আমাদের এখানে 15-20টা মতো পাথর দিয়ে ডররা। মানে শুধু কি ডররা গ্রামে না, এই প্রত্যন্ত এরিয়ায় যা বাড়ি আছে সবগুলো? কিছু অন্য গ্রামে 10-12টা, সব মানে আমাদের ডর। গুরুপদ। আচ্ছা, আপনারা এই ধরনের বাড়ি কেন বানিয়েছেন? এই বাড়িটা হচ্ছে পাথর দিয়ে বানানো হয়েছে। পাথরটা ইটের থাকতো খুব মজবুত, এই জন্য বানানো হয়েছে। মাটির বাড়ি তৈরি করলে চুরি হয়ে যায়, মাটি কেটে চোর ঢুকে যায়, এই জন্য পাথর দিয়ে গাঁথা হয়েছে। পয়সা লাগে, কেটে অনেক খরচ। আর এগুলো কি আপনারা তাহলে কোথা থেকে সংগ্রহ করেছেন? এগুলা ब्यूरो रिपोर्ट पीवीटीवी न्यूज़। शांतिपुर थाने की पुलिस ने कुछ दिन पहले बाइक चोरी के मास्टरमाइंड तनॉय दास को गिरफ्तार किया था। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक उसका घर ताहिरपुर थाना क्षेत्र में है। पुलिस ने हिरासत में मौजूद गिरफ्तार बाइक चोर तनॉय से पूछताछ की और थाना क्षेत्र के बगछरा आम के बगीचे से चोरी की गई बाइक को बरामद किया। बताया जा रहा है कि गिरफ्तार बाइक चोर को आज शांतिपुर थाने की पुलिस ने पुलिस हिरासत से पुनः न्यायालय में पेश किया। वहीं गिरफ्तार बाइक चोर ने मीडिया को बताया कि वह हमेशा नशे में रहता है और नशे में होने के कारण बाइक चोरी करता था। उसने बाइक चुराई क्योंकि वह पहले नशे में था और उसके पास पैसे नहीं थे। বাড়ি কোথায়? কি নাম তোমার? তন্ময় রায়। তোমাকে ধরেছে কেন? নেশার জন্য গাড়িটাকে নিয়ে চলে এসেছিলাম তাই। কতগুলো গাড়ি চুরি করেছে? এই একটাই? এর আগে আমার নিজের, এর আগে তোমার তো একাধিক কেস আর রয়েছে তোমার নামে। এইসবই ফলস ধরে নেশা করতাম বলে। নেশা করে বলতে বাইকটা চুরি করেছো কেন? নেশার জন্য নিয়ে চলে এসেছিলাম। নেশার জন্য? তুলে দাদা। আরে গাড়ি ঘোরাচ্ছে কেন? ছাড়া নাকি? ছাড়া হয়ে গেছে। ब्यूरो रिपोर्ट पीवीटीवी न्यूज़।